स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्री के 2024 के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस। जी हाँ, कल हम लोगों ने 2022 के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस किए थे आरआरबी पीओ के, और आज मैं आप लोगों के लिए अलग अलग शिफ्ट्स के आरआरबी पीओ के 2024 के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस लाई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को तो मैं हमेशा बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, एग्जाम का लेवल पता चलता है। 2024 में यानी कि पिछले ही साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी पीओ में, वो आपको पता चल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो आरआरबी पीओ का 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन का देख लेना चाहिए। 5 to 6 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे पेपर में, 5 से 6 क्वेश्चन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने मार्क्स 100% पक्के कर सकते हो बिना किसी मिस्टेक के। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन का एक सेशन मैंने कल लिया था 2022 के, जिसमें क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने वो सेशन नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। अगर आप वो वाला सेशन भी लगा लोगे, आप पूरा समझ जाओगे कि अप्रोक्सीमेशन को कैसे सोल्व करना है। तो फिर जो 2024 के क्वेश्चंस है, मुझे लगता है हम लोग वो भी बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। बात यह है कि टॉपिक्स तो सब स्टूडेंट्स सीख लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेशन आता है, लेकिन बात यह है कि हम लोगों को 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चंस को करना है, 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चंस को करना है। तो 30 सेकंड के अंदर अंदर करने के लिए ना आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, स्पीड बहुत ज्यादा आप लोगों को करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ एक ही चीज से आ सकती है और वो है प्रैक्टिस। नंबर्स को फटाफट देखना है, पेन जल्दी जल्दी चलाना है, और जल्दी जल्दी सॉल्यूशन पर पहुंच के आंसर सही टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं सेशन। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैंने आपको कल भी बताया था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसको सिंप्लीफिकेशन में बदलते हैं, माइंड में सिंप्लीफिकेशन में बदलते हैं। तो एक बार तो आप लोग खुद से लिखो अपनी कॉपी में, फिर आपको मैं बताऊंगी कि कैसे एग्जाम में आपको ये करना है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी में फटाफट से करो सॉल्यूशन, करो जल्दी से, वेरी गुड। चलो, ये बनाया आप सब लोगों ने, ये क्वेश्चन बनाया। चलो आओ इसको देखो एक बार। 26.96 मतलब के मतलब ये हुआ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुको। चलो अभी सही है, हाँ। 26.96 बाहर 3 है, मतलब क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहा है, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 3। 24 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा 18 माइनस 24.98 का मतलब है 25%, 25% का मतलब है 1/4। फोर्सेस को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 16 इज इक्वल टू x माइनस 15.96 को 16 लिखोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी इसमें है नहीं आप लोगों को। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे करोगे। अच्छा, ये -16 सेम साइन हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, आप ये देख लो। अब 2024 में क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं ये देख लो। डी ऑप्शन इज आवर आंसर, 21 इज आवर आंसर। मेरे को लग रहा है ये तुम लोगों का भी बिल्कुल करेक्ट आया होगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, करिए इस क्वेश्चन को, करिए फास्ट मोड में जल्दी से, वेरी गुड।
कर लिया सब लोगों ने, अपनी कॉपी में लिखा सब लोगों ने, आंसर आया ना? आंसर करेक्ट आएगा, मैच करो मेरे साथ आंसर सही आया कि नहीं तुम लोगों का। 458.99 को 459 लिखोगे, ठीक है, 459 प्लस में 24.95 को 25 की पावर 1/2, और डिवीजन में अगर आप देखोगे तो डिवीजन में 11 आएगा, इज इक्वल टू में 0.1 का मतलब है ये, मतलब कि 1/10 ऑफ x, और इनटू में ये 2 का स्क्वायर आप इसको बोलोगे तो 1/4, ये मेरे को नजर आ रहा है। एक बार देख लेना मैंने सब सही लिखा है क्या? 9 + 5 14 का 4 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, 484। 484 की पावर 1/2 सबको पता है 22, 22 को 11 से डिवाइड करेंगे 2, इज इक्वल टू में 1/10 ऑफ x इनटू में 1/4, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 2 80, तो x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आएगी? 80। तो राइट आंसर ए ऑप्शन 80। आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ इसका जो आंसर आ रहा है एग्जैक्टली वो मेरे को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको ये चीज कल भी बताई थी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो आंसर कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो एग्जैक्ट हमें ऑप्शन में नजर नहीं आता, बिल्कुल उसके पास वाला आंसर उस केस में हम लोग टिक करते हैं, बिल्कुल उसके पास। तो यहाँ पर 80 है तो 80 तो नजर आ ही रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग 80 टिक करेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ऐसे करके दिखाइए फास्ट मोड में, वेरी गुड, करिए जरा इसे। पेन जल्दी जल्दी चलाओ, फटाफट से नंबर्स को ऑब्जर्व करो, फटाफट से लिखा करो आप लोग कॉपी में। थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ानी है सोल्व करने में, बट लिखने में भी थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ जानी चाहिए अभी, क्योंकि आंसर हमें बहुत ज्यादा कम टाइम के अंदर अंदर टिक मार्क करना है करेक्ट। फिफ्टी 59.98 क्या बनेगा? 60%, 60% मतलब 3/5 इंटू में 720 प्लस में 525 माइनस 3000 और बाय में 6 इज इक्वल टू में x, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो कैसे होगा? 5 से 1 पर 5, 7 में से 5 गए 2, 5 से 4 पर 20, 5 से 4 पर 20, 432 प्लस में 525 माइनस में 500 इज इक्वल टू में x। तो ये आ जाएगा 25, तो 25 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 457। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा 4। ये देखो ये एग्जैक्टली ये भी नजर आ रहा है, और ये मेरे को पूरी गारंटी है कि आप लोगों ने भी एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट किया होगा 457। सब लोगों ने यही किया ना कैलकुलेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने बच्चों, करिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए बच्चों, वेरी गुड।
चलो जी, इतना टाइम नहीं है। ये तो तुम बोलोगे कि मैम ये तो हमने ऐसे चुटकियों में निपटा दिया है क्वेश्चन। 100% तुम बोल रहे होगे ये, ठीक है। 39.87 को 40 लिखोगे, 56.83 को 57 लिखोगे, माइनस 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 इज 76, प्लस में 7.8 को अगर मैं बोलूँ तो 8 लिखोगे, इज इक्वल टू में x, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो ये आ जाएगा, आप देखिए जरा, माइनस में 9 और माइनस का 19, ठीक है। माइनस का 19 प्लस का 8 माइनस का 11 और 40 माइनस 11, 40 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का कितना बनेगा 29, यानी कि ई ऑप्शन। राइट आंसर इसका ई ऑप्शन बनेगा 29। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को फटाफट से पेन चलाना है और जल्दी से आपको सोल्व करके दिखाना है। करिए जरा फटाफट से। ये भी तुम लोगों ने जल्दी जल्दी पेन चलाया है ना, किया है ना, इसको फटाफट से सोल्व बोलो जरा। मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस से ना एक मतलब आपको पता चल जाता है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो प्लस माइनस से। जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो 936.4 नजर आ रहा है। अच्छा, आप इसको लिखोगे कैसे, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। 936.43 है तो इसको 936 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/13 इंटू 1/4, 3.99 को 4 लिखोगे इंटू 12, माइनस 13.48 को का मतलब हो गया 13.5, ये ऐसे हो गया 13.5 और ये हो गया 13.3 को आप लोग 13 भी लिख सकते हो। अब मैं 13.5 इसलिए लिख रही हूँ ये देखने के लिए कि मेरे आंसर पर अगर मैं 0.5 छोड़ दूं ज्यादा का इंपैक्ट तो नहीं पड़ जाएगा। ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन मेरे साथ देखो, ऑप्शन 24, 13, 50, 64 और 47, मतलब 13 के बाद है 24। इसमें गैप देखो कितने का है, 11 का गैप है, तो 11 का गैप। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फर्क पड़ेगा कि नहीं, आप लोग ये सोच रहे होगे, मेरी बात सुनो। 13.5 इसको लिख लिया, इंटू में 13 इंटू 13 169 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोच लो फर्क कैसे, 0.5 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 5 65, 6.5। 13 को अगर मैं 0.5 से गुना करूं तो 6.5, 6.5 माने 6 या माने 7, कुछ भी एज्यूम कर लो, तो 160, 13 को 13 से करेंगे 169 प्लस में 6.5, 6 लेना है तो 6 ले लो। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक बार मेरे को बताओ, 9 6 15, 15 और ये आ जाएगा 175, ठीक है। और अब इसको सोल्व करते हैं एक बार। 4 से 3 पर 13 से 13 7 91, 13 दूनी 26, ठीक है। 3 से 2 पर 7 या 21, 1 11 में से 7 गए 4, 41 के आसपास है। अरे ये तो 41 के आसपास आंसर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर 167 लेती मुझे लग रहा है तो मैं आंसर के ज्यादा यहाँ पर पास आऊंगी। 7 और 47, ये देखो 47 आ रहा है, समझ रहे हो आप लोग। 13.48 को मैंने 13.5 इंटू 13 मान लिया। मैं ये अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे ना आपको राइट आंसर 41 के पास मिलेगा। आप देख लेना, आप कैलकुलेटर में जब कैलकुलेशन करोगे ना, क्योंकि 0.5 आप देखो 6.5 का फर्क डाल रहा है, 7 का फर्क डाल रहा है, 7 में एक्स्ट्रा माइनस मतलब मेरे को करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरा आंसर 41 आया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 13 गुना 13 ही चलने दो, कोई बात नहीं, और 41 तो नहीं 47 आएगा। खैर हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि जो आंसर है वो हमारा मतलब 41 के आसपास वाला जो है वो टिक मार्क होना चाहिए, तो वैसे भी 47 ही आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा किया हुआ है कि आंसर से अगर मैं मैच करने की बात करूं कि 13.48 को 13 ही ले लिया गया है, 13 गुना में 13 ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो 13 इंटू 13 169, 216 में से 169 माइनस करोगे तो 7। मैंने जस्ट
आंसर एग्जैक्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, पर होना तो यहाँ पर 6 देखो प्लस में चाहिए, क्योंकि ये बेचारा, ये देखो, ये तो तुम फर्क तो ले ही नहीं रहे, तो फिर ये तो गलत बात है। ठीक है, होना ऐसा चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपको क्लियर हुई होगी बात जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। इस क्वेश्चन को फटाफट से करके दिखाइए फास्ट मोड में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आरआरबी पीओ प्री 2024 करिए जरा, इस क्वेश्चन को करिए। चलो ये भी हुआ क्या, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई। 2401 का स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं आता तो फिर पाप लगेगा। 49 बाय में 6.92 का मतलब 7, 144 का मतलब 12, प्लस में अगर 729 का क्यूब रूट करोगे तो 9 इंटू 15, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 135 इज इक्वल टू मैक्स। इस तरीके से ये तो कट जाएगा। ये देखो 12 और 7 19। ये देखो कुछ क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनका आंसर हम लोग जल्दी 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 कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का 154 आएगा। आई थिंक आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इसे करके दिखाइए फास्ट मोड में, जल्दी जल्दी करिए। चलो वेरी गुड। जितनी फास्ट स्पीड में आप लोग क्वेश्चन करोगे ना, उतनी जल्दी जल्दी हम लोग मतलब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएंगे, और सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे 2024 के जितने भी शिफ्ट्स के मेरे को मिले, जो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाई हूं। $63.05 सबको पता है, 63% ऑफ 700। 29.9 सबको पता है, 30% ऑफ 2000। ये सब लोगों को पता है। तो अगर आप देखोगे परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 7 को 3 से 21 का एक 7 42, 42 में 2 जुड़ जाएगा तो 44। परसेंटेज से 2 0 हटाओगे तो ये आ जाएगा 600 इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 6 और 4 10, 1000 तो 1041। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है, आप 20 to 25 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हो। एग्जैक्टली आंसर आप वो मिल रहा है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। 1041 इज अवर राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इससे करके दिखाइए फास्ट मोड में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करो। चलो करो फटाफट से। वेरी गुड।
हाँ जी, वेरी गुड। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। 599.02 600 ही लिखते हैं इसको। अब ये मत सोचना इसको 599 ही लिख दे, 600 लिखेंगे और इसको 120 लिखेंगे। हमें क्वेश्चन को आसान भी करना है और ऑप्शन भी देखो दूर दूर है, अच्छे खासे 10 का डिफरेंस है ऑप्शन में, दूर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1660 के बाय में आ जाएगा 83 माइनस, अगर आप इसको देखोगे ये अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू में x, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू में x। तो 5 माइनस का 80, आप देखो कितनी इजीली इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो, माइनस का 75। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, माइनस का 75। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये भी आप लोगों का आंसर अपने आप से ही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आरआरबी पीओ प्री 2024। करिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए बच्चों, वेरी गुड। चलो चलो फटाफट अपनी कॉपी में सोल्व करो, इधर उधर नहीं देखना है, बातें नहीं करनी है, जल्दी से आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहा है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे को लग रहा है तुम सब लोग भी अपनी कॉपी में बड़ा फास्ट मोड में कर रहे हो क्वेश्चन सोल्व। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 124.99 को 125 इंटू में, इसको 1 बाय में 25 और प्लस में 10, ठीक है ये है, और इंटू में 14 इज इक्वल टू में x प्लस 225 के बाय में 5 है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इसको देखे आगे। 25 से 5 पर और 5 में 10 ऐड कर दे तो बनेगा 15, है ना। 10 में 5 ऐड कर दे तो 15, 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 30 इंटू 7 210 इज इक्वल टू x प्लस 5 से 4 पर 20, 5 से 5 पर, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 165। राइट आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा 165, मतलब के सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ये भी आप सब लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाएंगे, फटाफट से बताइए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 था, आप लोग कर सकते हो इसको फास्ट मोड में, जल्दी जल्दी कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। चलो देखें हम लोग
4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 25% 1/4, तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 200 इधर लेकर जाएंगे, प्लस का 216 इज इक्वल टू x की पावर 3। तो x की वैल्यू आप क्या देखोगे 6, सबको पता है ना, 6 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो कितना आता है 216, तो x की वैल्यू 6, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या देखोगे सी ऑप्शन 6, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 आरआरबी पीओ प्री 2024। देख लो एग्जामिनर ने क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन सोचे हुए हैं, जो अभी कल लेवल डिसाइड करेंगे आपका 2025 का। इसमें लग रहा है थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान पार्ट है, ये आसान है 11 से मल्टीप्लीकेशन, ये भी आसान आसान ही लग रहा है, मुश्किल नहीं है, ये आसान है। चलो आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इसको तो 50 मानोगे, 50 इंटू 12 ये आ जाएगा 600 माइनस 34 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 374 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 35 प्लस एक्स और इंटू में आएगा 5। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है 226 इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स इंटू 5, तो 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पर 20, 5 5 25, ये देखो 45.2 को तो 45 मान लो, 45 में से 35 माइनस करोगे तो आंसर मुझे आता हुआ 10। कितने लोगों का आंसर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर, 10 इज अवर राइट आंसर। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए, सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 12। करिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फास्ट। ये क्वेश्चन में लगा, अरे 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 यहाँ पर कुछ मिस है ना, 1 मिनट में बताती हूँ तुम लोगों को, 1 मिनट दो मेरे को। हाँ, ये डिवीजन का साइन आएगा यहाँ पर ना, ये मिस है ना, ये डिवीजन का साइन है। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग कर सकते हो, डिवीजन में 4 पॉइंट, हाँ अभी सही लिखा हुआ है, अभी आप सब लोग कर सकते हो। लेट मी चेक अगेन, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू, हाँ अभी सही है बिल्कुल। अभी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इधर डिवीजन का साइन आएगा। देखो ये क्वेश्चन तो मेरे को भी देखने में अच्छा लग रहा है, चलो आओ इसको आप लोगों की मदद से ही मैं सोल्व करती हूँ।
अच्छा ब्रैकेट बंद हो गई वहां पर, ठीक है। तो 723.99 को 724 लिखोगे प्लस में। इधर देखो पहले, इधर क्या करोगे, 1999 या इसको 2000 के बाय में 5 आ जाएगा ये, ठीक है। 2000 बाय के बाय में 5 चौक 20, 400 की पावर 1/2 तो आ जाएगा 20, ठीक है। 20/4 तो 20/4 तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो इधर प्लस में 5 कर दे और पावर 1/2 एक बार फिर से है, तो ये बनेगा 729 की पावर 1/2। ये देखने में ही ऐसा लग रहा था, वैसे तो आसान नहीं है। ये देखो 27 इसका आंसर आ रहा है। कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है 27? अगेन टिक मार्क ध्यान से करना, ठीक है, टिक मार्क ध्यान से करना। 27, 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 17 का स्क्वायर होता है 289। 27 का स्क्वायर मैंने लिखा 729। 37 का स्क्वायर क्या होगा? 37 का 1369। एक बार चेक करो 37 का यही होगा क्या? मेरे को भी गलती लग सकती है। 49 का 9 कैरी 4, 7 या 21 दूनी 42 और 4 46, 6 3 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। 17 का 289, 27 का स्क्वायर 729, 37 का स्क्वायर 1369। ये आप लोग लर्न कर लो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 27 तक नजर आ रहा होगा। 37 का स्क्वायर होगा 1369, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, परसेंटेज पर बेस्ड है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन मेरे को ये लग रहा है, देखने में कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। आप मुझे करके दिखाइए फास्ट मोड में जल्दी से। चलो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। 66.97% को हम 67% लिखें तो मुझे सही नहीं लग रहा। रुको पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ। 30.99 को तो 31% अगर मैं लिख दूं, 31% ऑफ 1500, ठीक है। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 15 से एक बार 15, 15 से एक बार 15 का 5 कैरी 1, 15 तिया 45 और एक 46 इज इक्वल टू में 800 में से 65 माइनस कर देते हैं, 3 और ये आ रहा है 335, तो 66.97 67% ऑफ x ऐसे। और ये 67 से कट रहा है शायद 5 पर। देखो मैं पता है ऐसा क्यों कर रही थी, मैंने पहले पता है इसको क्यों सोल्व किया। मैं 66.97% को 67 मानने से पता है क्यों कतरा रही थी, क्योंकि मैं इस सोच में थी कि मैं देखूं राइट हैंड साइड पर नंबर कौन सा आ रहा है। अगर वो मेरे को 67 से आसान पड़ रहा है, 67 से कट रहा है सीधा सीधा तो सही है, नहीं कट रहा तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको 66.66% मान लूंगी। और क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू पता रहती है परसेंटेज टेबल के अकॉर्डिंग 2/3, तो मैं 2/3 पुट कर दूंगी, इसीलिए मैंने नहीं लिखा पहले। तो अभी मेरे को नजर आ रहा है कि ये तो कट रहा है, देखो आप, आई थिंक 67 से 5 पर 35, ये देखो ये पूरा पूरा जा रहा है इस पर, तो 67 से काटो 5 पर और परसेंटेज का 100 भी इधर जाएगा, तो x की वैल्यू आप कितने देखोगे 500। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा डी ऑप्शन 500, ठीक है। क्लियर, चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, करके दिखाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से सब स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ये रहेगा आप लोगों का लेवल 2025 का, इतना समझ लो। अप्रोक्सीमेशन के आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई देने वाले 2025 में।
ये कर लिया आप सब स्टूडेंट्स ने, अपनी कॉपी में लिखा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर आ रहा है आप लोगों को, ऑप्शन अच्छे खासे दूरी पर है, देख लो 529, देन 598, देन 634, 67, अरे भाई ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर है, कैसे करोगे? 23.42 23 लिख लेते हैं, प्लस में 17.43 17 लिख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमने देख लिया बड़े दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 और 10 40, प्लस में 4 × 2 8, माइनस में 48, प्लस में 644 इज इक्वल टू में x, ठीक है। तो 40 प्लस, अरे ये तो कैंसिल हो रहा है 6, अरे ये तो बहुत आसान मेरे को पड़ रहा है, लेकिन आसान तो पड़ रहा है मुझे, रुको एक बार। 30 और 10 40, प्लस 8 माइनस 48, प्लस में 644, सही लिखा है मैंने। 40 प्लस 8 48, माइनस 48 कट जाएगा, 644 आंसर नजर आ रहा है, जो कि ज्यादा 634 के पास है। आंसर तो यही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लिखने में 643 के बजाय 634 होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट मी चेक वंस अगेन, क्योंकि कंटेंट मेकर बेचारी इतने सारे क्वेश्चंस उसको टाइप करने होते हैं, तो कभी कभी नहीं आता, नजर नहीं दिखता, तो टाइप हो जाता है, गलती तो हो सकती है ना किसी से भी, तो चेक कर लेती हूँ मैं। एक साइन में गड़बड़ है, तभी घोटाला हुआ है। यहाँ पर प्लस नहीं है, डिवीजन है बच्चों, डिवीजन बाय 2 × 4 माइनस, उसके बाद सारा करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन करो, आओ जरा मेरे साथ आ जाओ, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे कैलकुलेट बताओ? ये तो बनेगा 20 प्लस 40 डिवीजन में 2 20, 20 × 4 80, माइनस 48, प्लस में 644 इज इक्वल टू में x, 2 और 32, प्लस में 644 इज इक्वल टू में x, तो ये आ जाएगा 676। देखो ये कुछ ऐसा है, अरे ये तो है, ये देखो बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को आ रहा है नजर, 676 विजिबल है, ये देखो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर डिवीजन लिखा होता तो आप सब स्टूडेंट्स भी बहुत जल्दी आंसर बता देते, ठीक है। आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी अगर आपको करनी है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरआरबी पीओ क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे मेरे साथ फटाफट से, तो आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, और ये वाला जो सेशन है ये अपने दोस्तों के साथ भी आप सब लोग शेयर जरूर कर दो, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था आपके सामने, 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने से करके दिखाइए फास्ट मोड में। अभी तो आप लोगों की स्पीड फास्ट हो जानी चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन 2022 के बनाए, फिर हम लोग आज 2024 के क्वेश्चंस बना रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया कि आप लोगों ने सोल्व। इसको लिखा है 600, परसेंटेज है 2 0 काट कर लिखूंगी सीधा 6x, जितना हो समय बचाओ। इधर 16 इंटू में 19, तो देखो 19 को 16 से 9 पर 144 का 4, 16 और 14, 20 और 10 30, 304 है ना, इज इक्वल टू में 21 का स्क्वायर इज 441 माइनस का 5, तो इधर तो आ जाएगा 436 माइनस 304, और ये आ जाएगा 6x, तो ये आ जाएगा 2 3 और 132, 6x इज इक्वल टू 132। 6 से 2 पर 12, 6 से 2 पर 12, कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है? 22, जल्दी से बताओ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बनेगा 22। अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल 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 सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, वेरी गुड, ठीक है। आगे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज क्वेश्चन नंबर 16, 2024 के क्वेश्चन कर लीजिए, अप्रोक्सीमेशन के 5 नंबर पक्के कर लीजिए,
करिए जरा, बताइए आंसर बताइए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत जल्दी आप लोगों का आ जाना चाहिए, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी आना चाहिए बच्चों। चलो आओ जरा देखो, 370, एक मिनट, ये एक तो गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि बीच में से साइन गायब है। ठीक है, देख रहे हो ना, साइन गायब है बीच में से, मैं आपको बता देती हूँ 1 मिनट क्या है। डिवीजन का साइन है, डिवीजन है, डिवीजन, देन डिवीजन इनटू में बाकी सब सही लिखा हुआ है, प्लस में सही लिखा हुआ है, देन अगेन हियर डिवीजन और इनटू में 6.93 करेक्ट है। चलो अब बता दो आंसर। जो लोग ये सोच रहे थे कि मैम हमारा आंसर नहीं आ रहा, वो अब बता दो अब क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, फटाफट से बताओ। 374.9 को 375 लिखा होगा और बाय में 25 इंटू 3.87 को 4 लिखेंगे प्लस में। 200 के डिवीजन में 40 अगर मैं कर दूं तो प्लस में ये आ जाएगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू में x। ठीक है, तो 25 से 1 पर 25, 25 से 5 पर 15 को 4 से 60 प्लस में 35, तो 95 आ रहा है आंसर। आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है 95, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ रहा है 95। क्लियर होगा आपको। 2024 के क्वेश्चंस करने में अप्रोक्सीमेशन के आज कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपसे नहीं होंगे। अगर आप लोगों ने कल वाला सेशन लगाया और उससे पहले सिंप्लीफिकेशन वाले सेशन लगाया तो आप लोग परसेंटेज को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को बहुत जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। पहले वाले सेशन जरूर देख लो आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। कल मैं 2023 के आपको अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी। हमने 2024 के कर लिए, 2022 के कर लिए, 2023 के करवाऊंगी। पिछले 3 सालों के क्वेश्चन से बिल्कुल आपको आइडिया हो जाएगा 2025 में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के बिल्कुल यही लेवल, यही पैटर्न आप लोगों का रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। मेरे साथ जुड़िए आप लोग ब्रेनीपीडिया स्किल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।